अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को आप क्रैक करें तो इन 100 प्रश्नों के उत्तर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये 100 सवालों में साथियों पूरी सामान्य ज्ञान को समाहित किया है। तो इन 100 सवालों को साथियों देखिएगा और अपने एग्जाम में फतेह हासिल कीजिएगा। तो बहुत तेजी के साथ साथियों आपकी स्क्रीन पर से प्रश्न गुजरेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो मालूम होना चाहिए साथियों, सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है, जिनका आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था? तो कहां पर गाया गया था साथियों? कोलकाता में गाया गया था, जिनका आंसर यहां पर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता यानी कि ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिनको साथियों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। आपको याद होना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है साथियों? तो ये कहां से संकलित है आपको मालूम है साथियों? आनंद मठ। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है और आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? साथियों किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ये भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन साथियों किसने तैयार किया है? तो किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है, आंसर आपका डी हो जाता है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो अगर बात करें साथियों सिविल संहिता से जो संबंधित है ना, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। सीमांत गांधी के नाम से साथियों किसे जाना जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ हुआ था? तो किसके पतन के साथ हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका बहादुर शाह जफर के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो आपको ध्यान होना चाहिए साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, बेसिन की संधि आपका राइट आंसर होगा। सही तरीके से ये टाइप नहीं हो पाया। चलिए, नाना साहेब के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपको ध्यान रखने साथियों, बालाजी बाजीराव को क्या कहा जाता है? नाना साहेब कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो साथियों अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको ध्यान रखना है कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये साथियों सभी के सभी क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं ना, एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है, पूरी सामान्य ज्ञान के, यानी कि जो ट्रेंड साथियों है एग्जाम का, उसी टाइप के क्वेश्चन यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्के ने किया था। उसके बाद देखिए, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था? तो साथियों किस महिला ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था? तो आंसर आपका अरुणा आसफ अली के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वंदे मातरम गीत लिखा था। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा था साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, इसलिए आंसर आपका सी है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल साथियों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, इनका नाम आप लोग ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? सन्यासी विद्रोह की बात चल रही है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो कौन थे साथियों? अबुल कलाम आजाद थे, आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर, जब अंग्रेजी शिक्षा की बात आती है तो लॉर्ड मैकाले का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, 1905 में जिसने बंगाल का विभाजन किया था ना, उसने ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया था। तो जिनका आंसर यहां पर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896, आपको ध्यान रखना है साथियों, ये वर्ष, इस वर्ष ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो फ्रेंच बस्ती साथियों पांडिचेरी भी है, माहे भी है और चंद्रनगर भी है, लेकिन गोवा नहीं है। वो नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है, यानी कि भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की गई थी वो पुर्तगालियों ने ही की थी। ये किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो ये बात साथियों, ये कथन किसका है? ये कथन महात्मा गांधी जी का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, देशबंधु की उपाधि साथियों किसके साथ संबंधित है? यानी कि देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, चित्तरंजन दास को दी गई थी, इसलिए आंसर आपका बी हो जाता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और उस समय साथियों गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, आपको ध्यान रखना है, जिनका आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन सी थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो साथियों सरोजिनी नायडू का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, आंसर आपका डी के साथ। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वार्नर
वारेन हेस्टिंग थे, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं साथियों, तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आंसर आपका ए हो जाता है। लाइफ डिवाइन ये एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के साथियों लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? तो साथियों, किस लिए विख्यात है आपसे पूछा जा रहा है। तो अपने पृथक निर्वाचन मंडल के लिए ये जाने जाते हैं, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद देखिए 36वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कि उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो ये साथियों अगर बात करें ना, भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने ही उपनिवेशी भारत में अखिल भारतीय दलित वर्ग का आयोजन किया था। चलिए, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? यानी कि अगर बात करें साथियों, तो जॉन लॉरेंस के ही समय में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका सी के साथ। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा साथियों बनाया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, ये जॉर्ज विवेट के द्वारा बनाया गया, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, तो चैनल को आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने की साथियों, ये समझ लीजिए, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो आपको साथियों पढ़ाया जाए वो आप अगर पढ़ लेते हो ना, तो एग्जाम में साथियों बहुत शानदार आपका स्कोर भी आएगा। और पिछली जो जितनी भी साथियों भर्तियां निकल चुकी ना, सबका एक्सपीरियंस है, सबका सब कुछ देखा हुआ है, क्या क्या है, क्या क्या आता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, क्या क्या पूछा जाता है, कितनी कट ऑफ जाती है, किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, सब कुछ साथियों जो है वो माइंड में स्टोर है। लेकिन बस आपको अगर सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो चैनल के साथ साथियों आप सभी लोग बने रहे, सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी साथियों? रॉमसे मैकडोनल्ड ने की थी। आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था ना, वो कहां पर हुआ था? अगर बात करें साथियों, महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था वो बिहार में चंपारण हुआ था, यानी कि बिहार का चंपारण सत्याग्रह ही गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। उसके बाद देखिए साथियों, 1946 की कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, अगर बात करते हैं यहाँ पर सर पैथिक लॉरेंस की, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, बताइए। तो कौन था साथियों, कौन सा था लीडर? आपको ध्यान रखने, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो उनके द्वारा साथियों उस समय क्या प्रकाशित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? साथियों, अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक ना किया हो, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को शेयर ना किया हो, तो एक बार साथियों वीडियो को आप सभी लोग शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन ओपिनियन साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो गांधी जी ने साथियों क्या किया था, इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित किया था। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से साथियों किसने संबोधित किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने किया साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने किया, इसलिए आंसर आपका डी हो जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन नामक आंदोलन का अनुमोदन साथियों कहां पर किया था? तो कहां पर किया था, आपको ध्यान रखना है, वर्धा में किया था, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो जब स्वतंत्रता हुई थी, तो साथियों उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाता है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी की अगर बात करते हैं साथियों, कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, आपका आंसर जाएगा। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला हुआ साथियों 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तो तीसरा हुआ 1932 में, जिसमें 1931 वाले यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाता है। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे। सहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, यहाँ पर साथियों असहयोग आंदोलन होना चाहिए। तो असहयोग आंदोलन को किसके वजह से साथियों स्थगित किया गया था? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था ना, घटना हुई थी, इस वजह से इसको साथियों स्थगित किया गया था। उसके बाद देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है? तो कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है? जनरल डायर संबंधित है। आंसर आपका ए हो जाता है। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? चलिए, तो आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए,
तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों, इंडियन ओपिनियन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो किसका किया गया है? सन्यासी विद्रोह का किया गया था, इसलिए आंसर आपका भी हो जाता है। उसके बाद देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड गठित जो हुआ था ना साथियों, वो कहां पर गठित हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं 1919 में अमृतसर में गठित हुआ था। यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, कहां पर हुआ था ये कांड? तो अमृतसर में हुआ था। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहां से किया था। यानी कि कहां से किया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चंपारण से किया था। उसके बाद देखिए 55वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? तो एग्जाम में साथियों प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो चौधरी रहमत अली का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? तो चौधरी रहमत अली ने ही गढ़ा। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक इसमें से साथियों कौन से? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में की गई थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो किसने की थी साथियों? भगत सिंह ने की थी। आपको ध्यान रखना है, नौजवान भारत सभा को स्थापित। पूना समझौता 1932 की अगर बात करते हैं साथियों, किसके बीच हुआ था बताइए? तो पूना समझौता जो हुआ था वो गांधी जी के बीच और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जाए तो 1932 आपको बताना है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया था बताइए? चलिए, तो कहां पर किया गया था साथियों? बलिया में किया गया था। आंसर आपका जाएगा डी के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? किसको मानते थे साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। किसके थे? महात्मा गांधी जी के। उसके बाद देखिए, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो किस आंदोलन का हिस्सा था साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका डी के साथ। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये कथन साथियों किसका है? तो ये कथन किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो अगर बात करें ऐसा, तो साथियों महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो समाचार पत्र का साथियों नाम क्या था? यंग इंडिया उस समाचार पत्र का नाम था। आंसर आपका डी हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो कहां से साथियों प्रारंभ किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि साबरमती आश्रम। चलिए, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। साथियों बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लिए गए हैं, ठीक है ना? इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को आपको देखना है। एक क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो किसके विरुद्ध साथियों किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो भगत सिंह साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो साथियों अगर बात करें इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो चंपारण आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाता है। कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, बताइए। चलिए, क्या होगा साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब? तो रेड ड्रैगन का नाम आपको मालूम होना चाहिए। एक जहाज था, अंग्रेजी जहाज था, और ये भारत आया था सबसे पहले, अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन। उसके बाद देखिए, किस राजा के प्रवेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो साथियों कहां पर? तो कोचीन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? तो कहां था साथियों? मसूलीपट्टनम में था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से साथियों लौटे थे? तो गांधी जी की अगर बात करें 1915 में साथियों दक्षिण अफ्रीका से लौटी। यात्रा साथियों कहां से शुरू की थी? तो कहां से की थी? अहमदाबाद। अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, तो साथियों कहां की थी? सिंगापुर में की थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था, बताइए। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो किसने किया था? राजा जी ने किया था। आंसर आपका सी के साथ। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो कौन थे साथियों? मौलाना आजाद थे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका डी हो जाता है। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना साथियों किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो आंसर अगर आपका है साथियों बी डी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, बताइए। तो किसने दी थी साथियों? बी डी सावरकर ने दी थी। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, चलिए, भारत की जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, इसके संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो एनी बेसेंट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे, बताइए भाई। चलिए, तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद देखिए पंजाब केसरी का खिताब साथियों किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था आपको मालूम होना चाहिए, लाला लाजपत राय को दिया गया था। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। वेदों की ओर लौटो ये कथन साथियों किसका है? इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नाम का एक कथन दिया था, एक नारा दिया था। उसके बाद देखिए आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था साथियों सत्येंद्र नाथ टैगोर और ये आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारत के नागरिक थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो दूसरा देखिए पहला 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना तो साथियों ढाका में की गई थी, इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है ढाका के साथ। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में मृत्यु हुई थी? तो साथियों इसमें से अगर बात करते हैं कौन वो वायसराय थे, लॉर्ड मेयो वो वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसको कहा था साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? बताइए। तो किस समझौते में बने साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे कि लखनऊ समझौते में बने। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न पूछा आपसे साथियों जा रहा है कि काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में, सॉरी 1925 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। चलिए तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? तो स्थापना तो इसकी 1927 में हुई थी, लेकिन भारत साथियों ये कब आया? तो 1928 में ये भारत आया। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आंसर की अगर बात करते हैं तो सूरत इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया था? तो कौन सा साथियों वो चार्टर अधिनियम था? चार्टर अधिनियम 1813 वाला था। इसके तहत साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए। तो कौन थी साथियों? सरोजिनी नायडू थी, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताने की कोशिश कीजिए कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो अगर आंसर आपका साथियों है ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी कि लाला लाजपत राय, तो बिल्कुल जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था तो उस समय साथियों भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, आपको ध्यान रखना है। आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों कुछ क्वेश्चंस बीच के जो है वो नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो एक क्वेश्चन के बाद जैसे मान लीजिए 96 क्वेश्चन था उसके बाद डायरेक्ट 100 क्वेश्चन आ गया है, तो हो सकता हो कोई पीडीएफ पीपीटी बनाने में कोई दिक्कत होगी। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, लगभग लगभग 90 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पर 90 से 95 के आसपास यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्न देखे। साथियों यूपी पुलिस